जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय श्री संजय दत्त जी, हेलो। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारी मंडी संसदीय सीट के प्रभारी संजय दत्त जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री महेश्वर सिंह चौहान जी, नाचन क्षेत्र के हमारे प्रभारी और पार्टी के महासचिव श्री धर्मेंद्र धामी जी, हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे नरेश चौहान जी, पूर्व में हमारे प्रत्याशी रहे लाल सिंह कौशल जी, ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नाचन उपेंद्र ठाकुर जी, कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष कान सिंह ठाकुर जी, दामोदर दास चौहान जी, प्रेमलाल गुड्डू जी, जिलाध्यक्ष सेवा दल संजय डोगरा जी, ब्रह्मदास चौहान जी, सुरेंद्र शर्मा जी, किशोरी वालिया जी, श्रीमती जागृति राणा जी, श्रीमती सीमा चंदेल जी, श्री पत्ताराम जी, श्री सोहनलाल जी, जीवानंद जी, धनीराम जी, बोलराज जी, गोविंदराव ठाकुर जी, भीम सिंह ठाकुर जी, नरोत्तम चौहान जी, पंकज चौधरी जी, चंपा जी, उमा शर्मा जी, पूजा सकलानी जी और यदुपति संगठन महासचिव वीसीसी नाचन, नवेश्वर पंचायत प्रधान कासन जी और उपस्थित साथियों, आज हमारा मंडी जिला का दौरा चल रहा है और अभी हम मुख्यमंत्री जी के पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी के घर में बैठक करके आए हैं, मीटिंग करके आए हैं। जो फिजाएं चल रही हैं, जो हवाएं चल रही हैं और जिस ढंग से वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे, वो बता रहा है कि विक्रमादित्य सिंह का दिल्ली का परमट कट चुका है। जैसे ही मेरा यहाँ का दौरा अनाउंस हुआ, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, अचानक जयराम जी को मेरी याद आ गई और उन्होंने हमारे बारे में बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा लगता है कि तीर कहीं अच्छे निशाने पे लगा है, जिगर में जाके लगा है। हम यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष को परेशान नहीं करने आए हैं, बेचारे पहले ही परेशान हैं। सत्ता छीनने का जो जख्म होता है वो पहले परेशान है, लेकिन अब आपके यहाँ पे भी मीटिंग हो रही है और आप तो वो लोग हैं जिन्होंने, जब हमने लोकसभा का बाई इलेक्शन लड़ा था, आपने तो उस समय भी हमें लीड दी थी। मेरे ख्याल 2500-2600 वोट के आसपास आपने लीड दी और रानी प्रतिभा सिंह को दिल्ली कूच करने में आपका बहुत साथ रहा। और अब मुझे लगता है कि अब जब दोबारा चुनाव आए हैं, कंगना रनौत जी को जैसे ही उम्मीदवार बनाया गया, उन्होंने आते ही डिमांड की कि प्रतिभा सिंह को अब कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, कोई और उम्मीदवार नहीं है क्या? हमने कहा कंगना ने देवभूमि पे आके पहली मांग रखी है तो उनकी मांग की भी पूर्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा प्रतिभा सिंह नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है, विक्रमादित्य सिंह भेज देते हैं।
और विक्रमादित्य सिंह मैदान में आ गए। कल परसों जयराम जी कह रहे थे कि हमें बताएं कि प्रतिभा सिंह ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। अरे भाई, ये तो वो कंगना से पूछते कि भाई मांग तो उसने की थी कि प्रतिभा नहीं चाहिए मुझे, और कोई यंग फेस चाहिए, और विक्रमादित्य सिंह मैदान में है। और मंडी सीट एक हॉट सीट बनी हुई है, पूरे देश में इसकी चर्चा है। कंगना रनौत कहती है कि विक्रमादित्य सिंह को मेरी वजह से शोहरत मिल रही है। कंगना को यह मालूम नहीं कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो वीरभद्र सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 6 दफा मुख्यमंत्री रहे वो। और असली शोहरत का पता आपको 4 जून को लग जाएगा कि किसकी कितनी शोहरत है। कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं रही है। और नाचन का भी उसमें योगदान जो है, जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, जब आपने उस समय 2600 की लीड कर दी, तब तो अब तो आप 4, 5, 6 गुना लीड बढ़ा के देंगे, क्योंकि सारे नेता हमारे एक मंच पे है। एक मंच पे सारे बैठे हुए हैं, प्रधान साहिबान बैठे हुए हैं, दूसरे लोग बैठे हुए हैं। तो इस सीट के निर्णय में नाचन को एक बहुत अहम योगदान करना है। हमें तो वो समय भी याद है कि जब जयराम जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब हम अखबारों में पढ़ते थे कि जहां तक बाउंड्री उनकी खत्म हुई, नाचन शुरू हुआ, वहां तो जो है सड़कें भी काली नहीं किया करते थे। एक दफा तो पता नहीं कुछ लोगों ने बैरियर लगा दिया था, वहां पे लकड़ी रख दी थी। इतनी संकीर्ण सोच की सरकार कि जहां बाउंड्री खत्म हुई उससे 1 इंच आगे काली नहीं करनी है। जो व्यवहार आपसे हुआ, यहां हमारे दोस्त टेकचंद डोगरा जी एमएलए हुआ करते थे, कई दफा 4-5 बार आपके एमएलए रहे। वीरभद्र सिंह जी और उनकी जुगलबंदी ने जो है इस इलाके को विकास की नई सीढ़ियां दी। और अब जब चुनाव आ गए हैं, मैं जयराम ठाकुर जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कुछ बातें मैं उनसे पूछना चाहता हूं। हालांकि उनका विचारों का सारा टाइम आजकल कंगना में लग रहा है। पूरे प्रदेश से कट गए हैं, बाकी सारा प्रदेश कट गया है, अब यहीं पे सीमित हो गए हैं। और उसके बावजूद भी विक्रमादित्य सिंह को आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं विक्रमादित्य सिंह को? जो जो जानते हैं जरा हाथ खड़ा करो। आप जानते हैं कि वो वीरभद्र सिंह जी के बेटे हैं। वीरभद्र सिंह जी के बेटे वीरभद्र सिंह जी को जानते हैं आप? सब जानते हैं। और कंगना उनको कहती है कि शहजादे हैं। वो सोचती है कि अगर मैं विक्रमादित्य सिंह को शहजादा कहूंगी तो ये गाली होगी। जब निराश हो जाता आदमी, हताश हो जाता आदमी, तो वो ऐसी बातें करता है। वीरभद्र सिंह जी अगर इस प्रदेश के 6 दफा मुख्यमंत्री बने तो इसलिए बने क्योंकि जनता ने उनको चुना, विधायकों ने उनको चुना। 14 इलेक्शन उन्होंने जीते। आपके 3-4 बार वो एमपी रहे। प्रतिभा सिंह 3 बार यहां पे एमपी हो गई। और इस दफा विक्रमादित्य सिंह को तो एमपी बनना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
उसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं जयराम जी से कुछ बातें पूछना चाहता हूं। जयराम जी ये बताएं हिमाचल प्रदेश की जनता को कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने की साजिश क्यों रची। हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने की साजिश हुई और जयराम जी रात के अंधेरे में दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। दोबारा मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी सोच थी, उन्होंने अब वो कहते हैं कि नहीं, वो ये तो कांग्रेस क्या इंटरनल लड़ाई थी, कि कांग्रेस की लड़ाई थी। लेकिन जो एमएलए गए उनको बीजेपी का टिकट किसने दिया? सारी बीजेपी में बगावत है, सारी बीजेपी में बगावत है कि ये इन लोगों को टिकट क्यों दिए गए। और मैं बताऊं कि जो 6 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, जो उपचुनाव हो रहे हैं, हमें भाजपा ही कह रहे हैं कि आप क्यों वोट मांगने आ रहे हैं, हम ही काफी हैं इनके लिए, हम ही काफी हैं, आप क्यों बार बार आ रहे हैं। जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तो जयराम जी बार बार मुझे कहते थे कि आप कल नेता प्रतिपक्ष नहीं रहोगे, परसों नहीं रहोगे, आप हटने वाले हैं। पर मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप नेता प्रतिपक्ष ही रहेंगे, आप नेता प्रतिपक्ष ही रहेंगे, बाकी सौंपन लेने बंद कीजिए। ये सरकार नहीं गिरने वाली, ये मैं आपको बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश में एक स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार है। जयराम जी ने कोशिश कर दी, बेचारे 9 लोग, उनका जीवन बर्बाद कर दिया। 9 एमएलए का अच्छे भले अंदर बैठे हुए थे, एक वोट डाली, अगले दिन आए विधानसभा में बैठने के लिए, स्पीकर ने कह दिया नो एंट्री, आप अंदर नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि ये स्पीकर नो एंट्री कर रहा है, हम देश की सबसे बड़ी अदालत में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में चले गए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा नो एंट्री, आप विधानसभा में बैठने के काबिल नहीं है। उसके बाद अब चुनाव हो रहे हैं, अब जनता के दरबार में गए हैं, जिस भी घर पे जाते हैं लोग दरवाजा खोलते हैं, इनकी शक्ल देखते हैं, कहते हैं नो एंट्री। ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है। यहां के लोग इन चीजों को पसंद नहीं करते कि आपको जिस चुनाव चिन्ह पे जिता के भेजा है और आप जो है जाके कहीं और वोट डाल के आ जाओ। दोस्तों, 4 जून को जो है ये जो विधानसभा की सीटें हैं, सीधा छक्का लग रहा है, बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही है बॉल। कोई नहीं बचने वाला इन 6 में से। और मैं आपको बताऊं कि आने वाले टाइम में कोई आसपास के पड़ोस के राज्यों में भी कोई एमएलए साहस नहीं करेगा बगावत करने का, जो हालात बन गए हैं। और जहां तक लोकसभा की सीटों का सवाल है, एक राज्यसभा हासिल की, अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो हमारी लोकसभा भी बर्बाद कर दी। जो ऑपरेशन लोटस हुआ वो तो फ्लॉप हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में जो पहले सोचते थे कि लोकसभा में हमें कुछ मिल जाएगा, इसलिए जयराम जी को मेरी सलाह है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचा के रखना। बहुत बड़ा विद्रोह और बगावत होने वाली है। जो राजनीति आपने की है, जो सरकार गिराने की साजिश आपने की है, आपने एक दिन कहा कि 25 के 25 एमएलए इस्तीफा दे देंगे बीजेपी के। सारे एमएलए ने इनकार कर दिया, कहते जी हमने नहीं इस्तीफा देना, क्योंकि हमें पता है दोबारा नहीं बनेंगे। किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। और दौर उससे आगे भी गया है। आप नहीं चाहते थे कि बिंदल जी अध्यक्ष बने, पार्टी ने बिंदल जी को अध्यक्ष बना दिया, उस व्यक्ति को जिसको कि आपने मंत्री पद से हटाया था। तो आप अपनी सोचो, हमारी मत सोचो। हम तो सरकार में बैठे हैं,
हम सरकार में बैठे हैं और सरकार अगले 45 महीने ठोक बजा के चलेगी, ये मैं नाचन के लोगों से कहना चाहता हूं। कोई इनके बहकावे में ना आना, कुछ नहीं है इनके पास, खाली दुकान चला रहे हैं, दूसरे के गोदाम का माल बेच रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास। जो कुछ भी है कांग्रेस पार्टी ने आपको देना है। जो आपकी मांगे हैं, चुनाव का समय चल रहा है, अब हम बोल नहीं सकते, लेकिन जो मेरे साथियों ने जो मंच पे बैठे हैं, जो हमें बताया है, सब ऐसे मसले हैं नाचन से जुड़े हुए जिन्हें हमें हल करना है। पर जयराम जी ये बताएं कि सरकार गिराने की साजिश क्यों की, और जो नया कोट सिलवाया था वो किस ट्रंक में रखा हुआ है, वो कहां जैसे रखा हुआ है। मेरी उनको सलाह है, नेता प्रतिपक्ष भी अच्छी पोस्ट होती है, उस कोट को नेता प्रतिपक्ष के नाते पहना करो। नेता प्रतिपक्ष भी बराबर के होते हैं, कोई जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला। जयराम जी से मैं पूछना चाहता हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, ओपीएस दी, हमारा वायदा था आपसे, 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार दिया। आप जब सरकार में थे आपने पेंशन का विरोध किया, आपने कहा नहीं दिया जा सकता। पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छीनी थी, आपने कहा पेंशन दोबारा दी नहीं जा सकती। ये कहा कि मोदी जी ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इस देश के लिए सही नहीं है। आपने जब कर्मचारी पेंशन मांगने आते थे, आपने उनके ऊपर केस रजिस्टर किए, उनको सस्पेंड किया, लेकिन हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी 1,36,000 कर्मचारियों को। अभी एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर रिटायर हुई, 6,000 पेंशन लगी थी, लेकिन जब ओपीएस मिली तो 46,000 हो गई, 46,000 हो गई। अभी एक सज्जन रिटायर थे, अनाथ आश्रम में रह रहे थे, जैसे ही पेंशन लगी 50,000 की, बच्चे वापस लेने आ गए घर में, बाबा जी घर चलो, आप तो बहुत काम की चीज है। हमने वो पेंशन का अधिकार दिया कर्मचारियों को, उनके परिवारों को, जो कोई नहीं दे सकता था। तो कर्मचारियों की वोट का अधिकारी कौन है? किसको वोट पड़नी चाहिए? हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और उनके परिवारों की। और जयराम जी को मैं कहना चाहता हूं, स्थिति स्पष्ट कीजिए, ओपीएस पे आपकी स्थिति क्या है? आपने दी नहीं, लेकिन आज बताएं कि ओपीएस के बारे में आपका फैसला क्या है। हमने महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वायदा किया था, इस बीच में त्रासदी आ गई जिसमें हमें 4500 करोड़ रुपया आपके मंडी, कुल्लू और ट्राइबल इलाकों में देना पड़ा। हमने 7-7 लाख रुपया उन लोगों के दिए जिनके घर गिर गए थे। और जैसे ही हमने महिलाओं को 1,500 रुपए की नोटिफिकेशन जारी की, जयराम जी पूरी बारात लेके, जैसे ही हमने 1,500 रुपए की नोटिफिकेशन की, जयराम जी पूरी बारात लेके चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए कि महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए डालने से रोका जाए। एक तरफ कंगना को कहते हैं वोट डालो, महिला है, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की सारी महिलाओं का जिनको 1,500 रुपए मिलने, उसका आप विरोध कर रहे हैं। आप महिला के हितैषी कहां से हो गए? और आप स्पष्ट करें कि आप महिलाओं को 1,500 रुपए मिलने के पक्षधर है या नहीं है। आप लगातार विरोध कर रहे हैं 1,500 रुपए का। और उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो रहा था कि हमारे यहां पे नुकसान हुआ है, हमें केंद्र जो है मदद करे, उस समय इन्होंने उस प्रस्ताव का विरोध किया। आप यहां के विधायक से भी पूछिए कि आपने हिमाचल को मिलने वाली मदद का विरोध क्यों किया, उस प्रस्ताव का विरोध क्यों किया? आपने हिमाचलियत का विरोध किया है। आपने जो यहां पे नुकसान हुआ उसके मुआवजे का विरोध किया है। आप दिल्ली में गए सब लोग इकट्ठे होके,
आपने केंद्र की सरकार को कहा कि इनको पैसा ना दिया जाए, आपने पैसा रुकवाने की कोशिश की, आपने हिमाचल प्रदेश की जो कर्ज की सीमा थी उसको जो है कम करवा दिया गया। 11,000 करोड़ की कर्ज की सीमा थी, उसको आपने 6,000 करोड़ रुपया करवा दिया। हमारा 9,000 पेंशन वालों का जो पैसा है दिल्ली में पड़ा हुआ है, वो पैसा हमें दिया नहीं जा रहा है। 11,000 करोड़ रुपया जो है, जो त्रासदी में नुकसान हुआ, वो पैसा हमें दिया नहीं गया। त्रासदी के बाद जो है ऑडिट हुआ, उसका 9,000 करोड़ रुपया, वो पैसा हिमाचल प्रदेश को दिया नहीं गया। और आपने जीएसटी की कंपनसेशन जो है, जो प्रदेश को मिलती थी, वो आपने बंद कर दी। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो कि 11,000 करोड़ रुपया मिलती थी, आपने हमारी सरकार में 3,000 करोड़ रुपया कर दी। है कोई बीजेपी वाला वोट मांगने का अधिकारी आपसे? आप बताओ, जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पे उसकी ग्रोथ रोकने की कोशिश किया है, क्या वो आपके बीच में वोट मांग सकते हैं? तो जब ये लोग आपके बीच में आए, इनसे जरूर पूछें कि आपने तो हिमाचल का विरोध किया, हिमाचलियत का विरोध किया, और आपने ओपीएस का विरोध किया, आपने महिलाओं को देने वाले पैसे का विरोध किया। हमने आपको जो है दूध का समर्थन मूल्य 45 और 55 रुपए किया। जयराम जी और उनकी पार्टी तो उसका भी विरोध कर रही है। आपके यहां तो दूध का काफी बड़ा कारोबार है। ये सवाल कौन पूछेगा इनसे? जयराम जी कल कह रहे थे कि हवाई अड्डा कांग्रेस ही नहीं बनने दे रहे। अरे आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, आपसे पहली ईंट तो लगी नहीं उस हवाई अड्डे में। आप उसको जो है अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते थे, जमीन तो आपसे खरीदी नहीं गई। हवाई अड्डा आपने कहां से बना देना? नड्डा जी अभी आए थे, कह रहे थे कि हम रेल भी लाएंगे, हम हवाई अड्डा भी यहां पे लाएंगे। नड्डा जी ने कहा हम रेल लाएंगे, जयराम जी ने कहा जल्दी लाएंगे, कंगना कहती कल ही ले आएंगे। हो सकता है कि कल परसों आपको किसी चौक में कोई खिलौना ट्रेन मिल जाए लगी हुई कि कंगना की ट्रेन आ गई। ना आपसे हवाई अड्डा बना, ना आपसे रेल पहुंची यहां पे, और तो और आपसे शिव धाम तक तो बना नहीं। आज आप फेसबुक पे लिख रहे हैं कांग्रेस नहीं बना रही है। आप बताएं कहां पे पैसा आप छोड़ के गए हैं शिव धाम के लिए? एक मंदिर तक नहीं आप बना सके। यहां पे सनातन की बातें करते हैं, जबकि देश की एक पार्टी है जिसने गाय का मांस बेचने वालों से भी चंदा ले लिया। वो लोग हमें सनातन की बातें सिखाते आके। लेकिन दोस्तों, समय बदला है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। एक बात आप सोच लें, अपने दिमाग में रख लें, जयराम एंड पार्टी उल्टी लटक जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है पूरी तरह स्थिर, स्थायी और टिकाऊ रहेगी। कोई परिंदा भी इसको पर नहीं मार सकता। जितनी मर्जी ताकत लगानी है। कहते जी ऑपरेशन लोटस जो है 4 तारीख को होगा। 4 तारीख भी आ रही है। कायम रहना अपनी बात पे। और अगर 4 तारीख को ऑपरेशन लोटस नहीं हुआ तो क्या जयराम और इसके एमएलए इस्तीफा देंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा से? जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे आपके सामने, क्या कोई नौकरी दी इन्होंने? 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी। 15-15 लाख रुपए देने की बात हुई थी। हमारे संजय दत्त जी अभी पीछे कह रहे थे, मुझे लगता है कि शायद सराज के लोगों को 15-15 लाख मिल गए होंगे, नाचन को भी मिल गए होंगे। आप तो बिल्कुल पड़ोसी हैं, आपके तो खातों में आ गए थे, चेक करना जाके। जयराम जी ने डाल दिए होंगे। नहीं, वो मोदी जी के शागिर्द हैं, उन्होंने जरूर डाले होंगे आपके खातों में। चेक करो जाके अपने खाते।
कहीं 15-15 लाख आ तो नहीं गए हैं? ये हालात हैं हमारे। अभी हम रायबरेली से आ रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी जी की प्रचंड लहर चल रही है और लाखों लाखों वोटों से राहुल गांधी जी जीतेंगे। और साथ में स्मृति ईरानी का भी सफाया हो रहा है 7 की सीट पे, जो हालात बने हुए हैं। लेकिन यहां पे विक्रमादित्य सिंह जिस दिन प्रचार शुरू की थी, आज किसी भी कस्बे में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, आज वीरभद्र सिंह जी के नाम से एक बार फिर से जो है लहर पूरे मंडी क्षेत्र में कायम हो गई है। कहीं से देख लो, ऊपर से मैं आ रहा हूं, भरमौर से भी मीटिंगें करता आ रहा हूं, नीचे तक जहां भी मैं जा रहा हूं, हर जगह जो है इन्होंने ये बेचारे इस बात पे रहे कि चुनाव आएंगे तो मोदी की लहर आएगी। इनको पता नहीं लगा कि लहर पे भी कहर हो जाएगा। जो हालात बन गए, कहीं कोई लहर नहीं। किसी पूरे प्रदेश में लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी को वोटें डाल रहे हैं। जहां भी चले जाओ शानदार तरीके से हमारी जीत होगी। बड़े भारी अंतर से विक्रमादित्य सिंह यहां पे जीतेंगे। और आप देख रहे हैं कि वो पूरा चुनाव प्रचार बड़े संयम और संस्कार से लड़ रहे हैं। जो शिक्षा उन्हें उनके पिताजी से मिली है, जो राजनीतिक शिक्षा उन्होंने हासिल की है, उसका पूरा ट्रेलर जो है इस चुनाव में उन्होंने दिखा दिया है। और आप हमें यह बताएं कि क्या विक्रमादित्य सिंह मंडी के लिए सही प्रत्याशी है कि नहीं है? सही प्रत्याशी है कि नहीं है? पीछे वाले भी बोलो, विक्रमादित्य सिंह सबसे उत्तम प्रत्याशी है कि नहीं है? विक्रमादित्य सिंह का जीतना निश्चित है। जीतेगा तो विक्रमादित्य सिंह ही। मेरे साथ बोलो, जीतेगा तो, पीछे तक बोलो, जीतेगा तो, जीतेगा तो। और आपको पता मेरे पास ट्रांसपोर्ट महकमा है, परमिट मैं जारी करता हूं, परमिट मैं जारी करता हूं। विक्रमादित्य को मैंने नॉन स्टॉप मंडी से दिल्ली का परमिट दे दिया है। विक्रमादित्य की गाड़ी चल पड़ी है। जिसने भी सवार होना सवार हो जाओ, चाहे सीट पे बैठ जाओ, चाहे डंडे से लटक जाओ, चाहे छत पे चढ़ जाओ, चाहे पीछे चढ़ जाओ, लेकिन विक्रमादित्य सिंह की गाड़ी पे सवार हो जाओ सब लोग। और ये गाड़ी सीधी संसद भवन जाके रुकेगी। और दूसरी तरफ कंगना जी रिटर्न टिकट लेके आई है, ये जयराम को भी पता है। वो 4 तारीख को वापस चली जाएंगी अपनी नगरी में। अपनी नगरी में वो जाएंगी और अब जिस हल्के की महिलाओं में ये जुनून होगा तो वो गाड़ी जो है पूरे रफ्तार से जाएगी। आप सबने मुझे सुना और इस उम्मीद के साथ कि आप भारी भरकम लीड जो है यहाँ से भारी भरकम लीड आप विक्रमादित्य सिंह को दें। और मेरे जो और मेरे पत्रकार बंधु जो इस मीटिंग में आए होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, इस लहर को देख लो। ये लहर जो है भाजपा पे पूरा कहर बरसा रही है और विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली पहुंचा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।